हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और जैसे मैंने बहुत सारा डिमांड हो रहा था बच्चों का, तो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया मेंटरशिप का। सीजीएल में बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, और ये बिल्कुल फ्री होगा। पहली चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री होगा और टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट होगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग अब जुड़ जाइए वहाँ पे। अभी कल ही मैंने चैनल बनाया और कल ही से इस पे स्टार्ट किया है चीज़ों पे काम करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या इस प्रोग्राम में होगा। पहला बेसिक चीज़ आप जान लीजिए कि इसमें एक मैं टाइम टेबल सेट करूंगा आपके लिए। ठीक है, पहला टाइम टेबल जो कि ये है, और इसमें से आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं जिसका जो सुटेबल टाइम हो। दूसरा इसमें हम लोग करेंगे कि आपको डेली टारगेट देंगे। ठीक है, डेली टारगेट होगा और इसी टाइम टेबल के हिसाब से होगा डेली टारगेट। ठीक है, तीसरा चीज़ हम लोग इसमें देंगे कि इसमें आपको मिलेगा मटेरियल, स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा। और कुछ बुक लिस्ट मैं बता दूंगा, क्योंकि बुक लिस्ट आपको वो चीज़ें आपको अगर फिजिकली मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बेटर होगी करने की प्रैक्टिस। और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा टेस्ट के थ्रू करने की, और कौन सा टेस्ट होगा वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो तीन चीज़ें होंगी। अब इस जो ये है ना, इसको कैसे करेंगे इस पे मैं आपको एक डिटेल बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप इसमें चेंज ला सकते हैं, कैसा कैसा अपने अकॉर्डिंग इसको आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि आपको 6 बजे सुबह उठना होगा, क्योंकि मॉर्निंग का जो सेशन होता है वो पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। सुबह उठिए, आधे घंटे ब्रश व्रश करिए और अपना फिजिकल एक्सरसाइज करिए, शुरू करिए। फिर 2 घंटे का एक बढ़िया लीजिए टारगेट। और 2 घंटे में भी रूल रखिए 50-10 का। 50-10 का मतलब होता है 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट लीजिए, और उस 10 मिनट में कोशिश करिए मोबाइल नहीं टच करना है। ठीक है, उस कोशिश करिए उस में कोई भी गैजेट नहीं दूर करना, गैजेट पे नहीं आना है। थोड़ा सा टहल लीजिए, बाहर घूम लीजिए, फिर लेकिन 10 मिनट में आ जाइए। उसके बाद इस 2 घंटे में आपको सबसे पहले सुबह करंट करना है, और कोशिश करिए मैं करंट अफेयर मैं इसको पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कराऊंगा, और पूरे 8 महीने से 9 महीने जो भी एग्जाम में आते हैं वो मैं पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। तो करंट अफेयर मेरे भरोसे आप रह सकते हैं पूरा। जीके का मैं आपको कुछ बुक बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना होगा। और मैं क्विज का चैनल भी चलाता हूँ, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पे भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। जो शेयर करेंगे वहां से मिल जाएगा। तो एक देखिए मेन चैनल है जहाँ पे मैं वैकेंसी और इन सब चीज़ों का बताता हूँ, और मेंटरशिप का ये चैनल है। और एक क्विज का चैनल चलता है जिसपे कि मैं बेसिकली क्विज डालता हूँ डेली, और वहां पे आपको डेली क्विज मिलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। पहला सेशन आप जनरल अवेयरनेस करिए। जनरल अवेयरनेस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर माइंड आपका फ्रेश रहेगा ना तो उस समय ज्यादा अच्छे से लेंगे। थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, और यहाँ पे जो स्कोर करता है उसी का रैंक अच्छा जाता है। फिर सेकंड सेशन मान लेते हैं मॉर्निंग का रहेगा, मिड मॉर्निंग का, वो 9 से 12 वाला मान लेते हैं, 3 घंटे का। उसमें भी आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, और उस 2 घंटे में आप कोशिश करिए क्वांट पढ़ लीजिए। और इस 2 घंटे में आपको टारगेट रखना है करीब करीब 100 क्वेश्चन का। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये मैनेज करना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर डे आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हो पाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आते हैं, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, छोटा छोटा ब्रेक लेते हैं, टहल घूम के आते हैं आराम से। और इसमें कोशिश करिए कि जो ये सेशन होगा इसमें 1 घंटे से 1.5 घंटे आपको जैसे लगे सुटेबल, मतलब सो लीजिए, बैठ लीजिए, जैसे करना है। एक दो मतलब 11 बजे से लेकर के, अगर इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हिसाब से अभी स्टार्ट में क्या होगा ना, कि आपको 2.5 घंटे लगेंगे 100 क्वेश्चन करने में। तो ये 2.5 घंटे आप ले लीजिएगा, मतलब 11:30 बजे आप फ्री होंगे। जब 11:30 बजे आप फ्री होंगे तो 11:30 से 2 बजे तक का टाइम, मतलब 2.5 घंटा आप अपने लिए लंच, आराम करने में, इन सब चीज़ों में आप आराम से इसको व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद का अगला सेशन होगा 2 बजे से 3:30 बजे तक। 1.5 घंटा आपको इंग्लिश डेली पढ़ना है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, ग्रामर और ये सब चीज़ों पे फोकस होगा। डेली का टारगेट जो रहेगा उस हिसाब से करते जाएंगे। फिर 3:30 से 4 का ब्रेक आधे घंटे के लीजिएगा। फिर 4 से 6 या 4 मतलब 2 घंटे एटलीस्ट, अगर देखिए डिपेंड करता है किसका कैसा है। जैसे अगर किसी का इंग्लिश वीक है तो वो इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम दे दे, इस पे 1.5 घंटा दे दे। और इसको अगर 1.5 घंटा भी आप करेंगे ना तो ये आपका कवर करा देगा। ठीक है, 1.5 घंटे में आपका कवर करा देगा। और इसको आप 2 घंटे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आप अपने अनुसार, जिसका जो वीक होगा उसको उस तरह से कवर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शाम को जो दिन में पढ़े हैं 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, उससे कम ही लगे। एक बार रिवीजन के तरह देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा अच्छे से देख लीजिए, लेकिन एक नज़र घुमा दीजिएगा। अब बात आती है, थोड़ा सा घूमिए आराम से, 7 बजे से 8 बजे तक घूमिए। अब 8 बजे के बाद लंच वंच कर लीजिए आराम से, 8:30 बजे बैठिए। 8:30 से 10 बजे के बीच में 1 घंटे का मॉक दीजिए, और उसको करीब आधे घंटे से एनालिसिस करिए। और ये एनालिसिस, अगर ये टाइम अगर किसी को ज़्यादा लग रहा है उसके लिए इस समय करिए, अदरवाइज इतने में आप एनालिसिस कर सकते हैं 1 घंटे में। ठीक है, इसको एनालिसिस करने के बाद आराम से सोइए 10:30 तक। ठीक है, 10:30 तक सोने के बाद उठिए आराम से 6 बजे। तो मतलब तकरीबन आप 7.5 घंटा की नींद भी ले लेंगे, प्लस आपका टोटल जो पढ़ाई का भी ड्यूरेशन है वो भी अगर देखा जाए तो 1.5 घंटा इधर
और इधर भी 6 से 7 घंटे, मतलब 8 घंटे के अराउंड आप पढ़ भी ले रहे हैं, 7 से 8 घंटे, तो ओवरऑल आपका बहुत ही यूटिलाइज डे होगा। और कोशिश करिए ना, ये जो अब आने वाले 4 महीने हैं ना, इधर गैजेट और इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, दोस्ती वोस्ती से दूर रहिए। कोशिश करिए कि जो भी टाइम मिले पढ़ाई के अलावा अगर आपको मिल रहा है तो कोशिश करिए पढ़ाई में ना लगा के टहलने घूमने और अपने मानसिक चीज़ों को फ्रेश रखने में लगाइए। पहली चीज़ ये चीज़ें मैं टेलीग्राम पे आपको मैंने पीडीएफ तो नहीं दिया था, पीडीएफ मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा इसमें देखिए चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट जो कि मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अब ये इसके अनुसार चलेंगे हम लोग जीके में। जीके में क्या क्या आपको पढ़ना है ये चीज़ें मैं यहाँ से डिसाइड कराऊंगा, और यहाँ से मैं आपको चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा कि आप कौन कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे हिस्ट्री में अगर है, आर्ट एंड कल्चर से शुरू करेंगे, वैसे कोशिश करूंगा एनसीएन से शुरू करने की, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके में मैं मानता हूँ, तो उसको लास्ट में कोशिश किया जाएगा, कवर किया जाए। तो आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूंगा, तो जैसे मैंने पहले दिन टारगेट दे दिया प्री हिस्टोरिक और वैदिक एज, ठीक है, या फिर मान लीजिए प्री हिस्टोरिक वैदिक एज दे दिया, तो इन दोनों का मैं एमसीक्यू भी टारगेट दूंगा कि इतना एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना है पढ़ने के बाद। और पढ़ने की जगह मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, लूसेंट ले लीजिए। तो अगर ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये संडे से शुरू होगा, ठीक है। संडे से आपको पूरा चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। अभी छोटी छोटी डिटेल मिल रही है कि बुक कौन कौन सी लेनी है, ठीक है। दूसरा डिटेल मिल रहा है कि आपको मतलब ये जो है बुक के बाद आपको क्या क्या करना है, टाइम टेबल क्या होगा, ठीक है। आपको मटेरियल की बात कर ली जा रही है कि मटेरियल क्या क्या चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों की बात हम लोग कर ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये संडे से आपका इम्प्लीमेंट होने लगे। और संडे के बाद से आप लोग को एक दिन मैं 5 दिन कोर्स चलेगा, 2 दिन रिवीजन चलेगा, और उस रिवीजन वाले में भी वो चलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने बाद ऐसा कोई नहीं होगा जिसका स्कोर बूस्ट ना हो, ठीक है। स्कोर बूस्टर प्रोग्राम है ये, डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा। बस एक निवेदन है, जितना आप चाहते हैं, जितना आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, ग्रुप में हैं, मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराइए, ताकि यहाँ से चीज़ें, मेरा देखिए एक ही मोटिवेशन, अगर मैं फ्री दे रहा हूँ ना, तो मैं चाहूंगा कि मैं ज़्यादा लोगों तक रीच करूँ और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी एनालिसिस के पार्ट आपको मिलते रहेंगे। कल आपको डांस की अगली क्लास कोशिश करेंगे सुबह 10 बजे तक मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।